नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। मोदी चले अमेरिका। अडानी के खिलाफ अमेरिकी अदालत में जो मामला फंसा हुआ था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो फजीहत अडानी की हुई है, और उसके बाद जो भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अडानी के विभिन्न मामले में आरोप लगे हैं और उनके ऊपर अमेरिकी कोर्ट में जो मामला दर्ज किया गया है, जिस वजह से अडानी अमेरिकी कोर्ट के लिए एक वांछित शख्स बन गए हैं। उस उनको उसको हटाने के लिए, उसको रोकने के लिए अमेरिका मोदी जा रहे हैं। और जाने से पहले जिस तरीके से अडानी के मामले में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामले में भारत का सौदा किया जा रहा है, वह सबसे ज्यादा गमगीन है, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक है। एक अडानी के लिए 140 करोड़ भारतीय को सूली पर चढ़ा दिया गया है। यह भी चीजें निकल के सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो डंका बजने की बात कहा जा रहा था, अब वो डंकी बजने लगा है। स्थिति ये हो गई है, भारत के वो नागरिक जो अमेरिका गए हैं कमाने के लिए, अवैध रूप से ही सही, जैसे भी हो, भारत में उसे भविष्य नहीं दिखा, अमेरिका गए, वहां से जंजीरों में बांध कर लाए जा रहे हैं। अमेरिका ही नहीं, अब तो इंग्लैंड में भी यह चीज शुरू हो गया है, भारतीयों की धरपकड़। अवैध प्रवासी के नाम पर जो धरपकड़ शुरू हुई थी अमेरिका में, वह इंग्लैंड में भी शुरू हुआ है। और मोदी के अमेरिका यात्रा करने से ठीक पहले हो रहा है। यानी मोदी भारत से निकले हैं और तब से जो फजीहत शुरू हुई है, वह अपने आप में बेमिसाल है। कहा जाता है कि इस सारा कीमत अडानी को बचाने के नाम पर ही वसूला जा रहा है। अडानी के लिए मोदी कुछ भी करेंगे, इसके ये चीज को ये साबित कर रहा है। 7,25,000 भारतीय नागरिक जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें अमेरिका से भगाने की कोशिश चल रही है। अब इंग्लैंड में भी ये धरपकड़ शुरू हो गई है और इन लोगों को भी जंजीरों में बांधकर लौटाया जाएगा, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। 75 साल के इतिहास में यह पहली वारदात है जब किसी भारतीय को जंजीरों में बांधकर भारत भेजा गया है। इससे पहले कब याद है आपको किसी भारतीय के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है? यह अनायास नहीं है कि अमेरिका से जो लौटे हैं भारतीय, जंजीरों में बांधकर उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं उतारा गया, अमृतसर उतारा गया, पंजाब के पास, पंजाब की सरकार को बदनाम करने के लिए, या फिर इस मामले को देश के लोगों से छिपाने के लिए। आखिर ऐसा चीज हो क्यों रहा है और मोदी ऐसा कर क्यों रहे हैं? खैर, जो भी कर रहे हैं आपके आंखों के सामने है। अगर देख सकते हैं तो देखिए, महसूस कर सकते हैं तो महसूस कीजिए, और खुद को देखिए आप, कहाँ मोदी ने आपको लापटका है। आजादी का ढिंढोरा पीटते पीटते यह मात्र 10 साल में आपको जंजीरों में जकड़ दिया है। मोदी शासनकाल में इस देश के लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार, हेल्थ एक अब दूर की कौड़ी होती जा रही है, हो बल्कि हो गई है। अंतिम जो गढ़ था वो दिल्ली था, जहां पर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार था, मुफ्त में अधिकार था, आम आदमी पार्टी के माध्यम से दी जा रही थी, उसे भी खत्म कर दिया गया। दंडकारण्य में जहां आदिवासी लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, उनकी लगभग नरसंहार किया जा रहा है माओवादियों के नाम पर। 600 से अधिक लोगों की हत्याएं की जा चुकी है, और न जाने कितने और लोगों की हत्या दंडकारण्य में की जाएगी। ये बार बार जिस तरीके से, और ये सारा कुछ हो रहा है अडानी के लिए, अडानी के नाम पर, अडानी के सारा कारोबार करने के नाम पर। आखिर अडानी भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह अडानी मोदी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि वह अडानी को बचाने के लिए 140 करोड़ लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया है, गुलामी के जंजाल में
धकेल दिया गया है। अमेरिका अडानी को बचाने के नाम पर, बचाने के लिए जिस तरीके की शर्तें भारत से चाह रहे हैं, मोदी उसमें दंडवत हो रहा है। चाहे वह प्रवासी को भगाने के नाम पर हो, या फिर जो भारत से निर्यात होता है एल्युमिनियम, लोहा, उसमें 25% अलग से टैक्स लगा देने का मामला हो, या फिर भारतीय करेंसी को लगातार पाताल में चले जाने का मामला हो। अब तो 88 रुपया पर भारत की करेंसी आ चुकी है। महंगाई चरम पर है, देश के लोगों के पास रोजगार नहीं है, देश में एक अजीब सा माहौल खड़ा कर दिया गया है, वही जो कभी हिटलर ने जर्मनी में पैदा किया था, अपने ही लोगों के लोगों के अंदर, कि वह महान है, और महान इतना है कि उसके नीचे से जमीन खिसक गई और वह जर्मनी को बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों का खून करवाया, हत्या करवाया। भारत में भी आज यही चल रहा है। यहाँ पर अडानी ही केवल है, और उसके इर्द गिर्द ही भारत की सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां चल रही है। ये हालत भारत का मोदी ने कर दिया है। आखिर 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मोदी ने लिया है, वो कहाँ गया? ये तमाम चीजों को जब आप निगाह दौड़ाएंगे, तो आप पाएंगे कि भारत की स्थिति एक गुलाम की हो गई है। भारत के नागरिक गुलाम हो गए हैं। कल ब्रिटेन के थे, आज अमेरिका के हैं, बल्कि कहें पूरे दुनिया के लोगों के लिए अब ये अछूत होता जा रहा है, बदनाम होता जा रहा है। जिस तरह से नफरत का कारोबार करके घुसपैठिया घुसपैठिया करते हुए मोदी सरकार सत्ता में आई, रोजगार देने का वादा दे करके सत्ता में आई, ये ढपोर संख मोदी देश के लोगों से वह संख छीन ली है, जिस संख के सहारे लोग जी रहे थे, आगे चल रहे थे। आखिर यह कब रुकेगा? जब कभी कोई बात करता है अपने अधिकार की, अपने हक की बात करते हैं, तो उनको गोलियों से मारा जाता है, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। उनके अनशन, उनके प्रदर्शन, उनके धरना पर लाठियां बरसाई जाती है, उनके भूख हड़ताल पर खामोशी बरत ली जाती है। आखिर ऐसा कैसे चलेगा? यह देश तय करना पड़ेगा देशवासियों को, यह देश अडानी के लिए है या यह देश 140 करोड़ देशवासियों के लिए है। मोदी आखिर किसका प्रतिनिधि कर रहे हैं? अगर ये सवाल आज नहीं पूछेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होगी, जंजीरों में जकड़ी हुई पैदा होगी, और वो जंजीर आपसे नहीं पूछेगी, क्योंकि भारत में सवाल पूछना ही बंद हो चुका है, अवैध हो चुका है, अपराध हो चुका है। अगर समझ सकते हैं आप, अपनी जवाबदेही को महसूस कर सकते हैं, तो महसूस कीजिए और बताइए अपने पीढ़ियों को कि आपने उसके लिए क्या किया है, जंजीरों को देने के अलावा। नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। मैं चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उससे जुड़े रहिए।